जो है वो पिगलेट्स को जब हम वीन करते हैं, उनके लिए छोटे छोटे बच्चे जो लगभग 8 किलो का बच्चा जब हम वीन करते हैं तो उनके लिए कैबिन बनाया गया है। ये बेसिकली साइलो से कनेक्टेड फीडर है और यहाँ पर बच्चे, छोटे बच्चे फीड खाएंगे और यहाँ पर बेसिकली मल और मूत्र का जो आप स्लेटेड फ्लोरिंग देख रहे हैं, तो इसमें मूत्र तो जो नीचे चला जाएगा यूरिन, और मल जो है वो थोड़े थोड़े अंश में ऊपर ही रह जाएगा। और ये बच्चों का पानी पीने का सिस्टम है, ड्रिंकर है। ग्रोअर्स के लिए है 1 2 3, ये 3 सेक्शन ग्रोअर के लिए है। ये ऑटोमेटिक फीडर है। इसमें आप देखेंगे, इसमें हम चाहें उतना उसको खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक है और नीचे 4 सेक्शन दिए गए हैं जो है ग्रोअर को फीड खाने के लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये भी ग्रोअर सेक्शन है, ये भी ग्रोअर सेक्शन है। अब हम चलते हैं ब्रीडिंग सेक्शन में। आप मेरे राइट साइड में देखेंगे, ये फैरोइंग केजेस हैं ऑटोमेटिक, और ये हैं जेस्टेशन केजेस। चलिए हम फैरोइंग केज को पहले एक्सप्लोर करते हैं। यहां से मादा एंटर होगी और मादा इसके अंदर जाएगी। जो अपना फैरोइंग का ड्यूरेशन वो यहां पर स्पेंड करेगी। इसमें क्या होगा, ये छोटे बच्चों के लिए ड्रिंकर है, पानी पीने की व्यवस्था है। इस साइड में आप देखेंगे कि स्पेस बहुत कम मिलेगा आपको, बट इस साइड में आपको प्रॉपर स्पेस मिलने वाला है। ये बच्चों के लिए जब सर्दी ज़्यादा होती है, ठंड ज़्यादा होती है, तो हीट अवेलेबल करवाने के लिए यहाँ पर यूवी बल्ब लगाया गया है। और ये बच्चों का प्लेइंग एरिया है। 1 2 3 4, ये 4 जो सेक्शन है ये बेसिकली फैरोइंग सेक्शन है। और ये आप देख पा रहे हैं, ये फीडर है, ये फीडर है। छोटे बच्चे यहाँ पर खाएंगे। ये इस प्रकार से ओपन भी हो जाता है। अब आप ये देखेंगे मेरे इस तरफ, यहाँ पर साइलो लगा हुआ है छोटा सा, और इसी प्रकार से यहाँ पर फीड आएगा यहाँ से। ये पहला हम जेस्टेशन केज दिखाएंगे। यहाँ पर 10 जेस्टेशन केज हैं अपना जेस्टेशन स्पेंड करने के लिए। और यहाँ पर फीडर लगा हुआ है और ये यहाँ पर ड्रिंकर लगा हुआ है। और 3 जॉइंट यहाँ पर हैं और 4 जॉइंट आगे हैं, जिससे ये मूव बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये पूरा आप देख सकते हैं, फीडर, ड्रिंकर। इसमें क्या होगा कि इसका नीचे जो स्लेटेड फ्लोरिंग है, इससे बैक्टीरियल डिजीज ना के बराबर हो जाती हैं। और आप जो है वो साइड में आप ये देखेंगे, बाहर का कोई पक्षी भी अंदर नहीं आ सकता है। ये बेसिकली 10 जेस्टेशन केजेस हैं। चलिए जी, अब हम इस सेक्शन में आते हैं। ये एक्चुअल ग्रुप पेन है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर आप बोर भी रख सकते हैं, गिल्ट्स भी रख सकते हैं, ग्रोअर भी रख सकते हैं, फिनिशर भी रख सकते हैं। ये ड्रिंकर है, पशु इसको टैप करेगा तो पानी यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इसका फीडर सिस्टम है। हमारे भारत में मॉडर्न पिग फार्मिंग का जो चलन है वो अभी तक इतना ज़्यादा नहीं है, बट अगर ये मॉडर्न पिग फार्मिंग में हम लोग अगर शिफ्ट होते हैं तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के आसार जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। आप मेरी तरफ देखेंगे, राइट साइड की तरफ 4 बिल्डिंग है, 2 इस तरफ हैं, 2 इस तरफ है, और मेरे सामने की तरफ 1 बिल्डिंग है। बट जो मॉडर्न पिग फार्मिंग का जो सेटअप है वो यही बिल्डिंग में होने वाला है। प्रॉपर वेंटिलेशन है। ये बेसिकली ईसी शेड नहीं है, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, जो फ्लोरिंग लगाई गई है, वो सारी की सारी मॉडर्न है। और जिससे हमारे पशुओं का जो, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेबर की जिनको प्रॉब्लम रहती है, लेबर इश्यूज़ रहते हैं, वो यहाँ पर लेबर कम से कम लगेगी। सफाई का कम जो है वो आपको, सफाई के लिए कम आपको लेबर लगानी होगी। और ऑटोमेटिक
फीडर हैं तो आपको पशु को फीड देना भी नहीं पड़ेगा, एक दिन में 2 बार 3 बार वटेवर जो भी आप करते हैं। सो ये एक मॉडर्न फार्म का एक जो है वो छोटा सा मैंने आपको नमूना दिखाया है। इस प्रकार से आप भी अपने फार्म को बेहतरीन कंस्ट्रक्शन आपका अगर शानदार रहेगा, हाउसिंग अगर आपकी परफेक्ट होगी तो आपके जो है वो फार्म में और सफल होने के चांसेस इंक्रीज होते चले जाते हैं। चलिए अब हम आपको नीचे का सेक्शन दिखाएंगे। कट। Update. The government farm still run and run.